नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के शर्मा 620 में। आज अपन बात करने जा रहे हैं मैथ के एक टॉपिक की, जो है 100 के आसपास की जितनी भी संख्याएं आती है उन सभी का अपन गुणा करना सीखेंगे। तो 100 के आसपास की जो संख्याएं आती है दोस्तों, 100 के आसपास की संख्याएं कौन कौन सी होती है? तो 100 के आसपास की संख्याएं जैसे होती है, अगर इधर से अपन बात करें तो 99, 98, 97 ऐसे चलती जाएगी। और अगर बढ़ते हुए क्रम में अपन बात करें तो ये चलती जाएगी 101, 102, 103, इस तरह से ये बढ़ते हुए क्रम में चली जाती है। अब इन संख्याओं का गुणा किस प्रकार किया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इन संख्याओं का गुणा अपने को पूछता कैसे है? एग्जामिनर ने पूछ लिया जैसे 89 इंटू 106। अब इस संख्या का गुणा करने में अपन लगा देते हैं 2 से 3 मिनट। लेकिन जो चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो तरीका, जो कंसेप्ट मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, उस कंसेप्ट के जरिए आज इस गुणा को आप केवल और केवल 5 से 6 सेकंड में इसका आंसर निकाल दोगे दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा और मन लगा के बिल्कुल पढ़ाई कीजिएगा। तो 100 के आसपास की जो संख्याएं आती है उनका गुणा अपन करते हैं 3 तरीकों से। पहला तरीका इसमें 100 से ज्यादा वाली संख्या का। दूसरा तरीका है इसमें 100 से कम वाली संख्या का। और तीसरा और इम्पोर्टेंट तरीका है इसमें कि 100 से ज्यादा और 100 से कम दोनों प्रकार की जो संख्या आती है जिनका गुणा अपने को करना होता है, वो तीसरा तरीका है। इसमें 100 से ज्यादा और 100 से कम दोनों प्रकार की संख्याएं आती है इस तीसरे वाले तरीके में, इसलिए ये खास भूमिका निभाता है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन डिसाइड करने जा रहे हैं पहले वाला तरीका। तो पहले वाले तरीके से जैसे गुणा करना सीखे अपन, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दोनों तरफ जो गुणा होता है वो 100 से ज्यादा संख्या रखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल 104 गुणा 106, 100 से ज्यादा वाली संख्या आएगी दोनों तरफ। पहले वाला जो तरीका है उसमें 100 से ज्यादा वाली संख्या आएगी दोनों तरफ। तो 104 और 106 को अपन अगर गुणा करने जाए तो अपने को लग जाएगा टाइम 5 से 6 मिनट। लेकिन इस तरीके से जब मैं आपको सिखा दूंगा तो आप इसको केवल और केवल 5 सेकंड में इसका आंसर दे दोगे। अब मैं तरीका सिखाने जा रहा हूं इसका तरीका है कि ये 100 से कितनी ज्यादा है, तो ये 100 से है 4 ज्यादा। और ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, तो ये संख्या है 100 से 6 ज्यादा। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इस संख्या में चाहे ये संख्या जोड़ दो, चाहे इस संख्या में ये संख्या जोड़ दो, आंसर एक ही आने वाला है दोनों का। चाहे 106 में अपन 4 जोड़े, चाहे 104 में अपन 6 जोड़े, आने वाला क्या है 110। फर्स्ट स्टेप तो ये होती है इसमें। अब इसके बाद में दूसरी स्टेप क्या होती है कि ये जो दोनों संख्याएं होती है इनका गुणज अपन यहां लिख देते हैं, तो इनका गुणज हो गया 24। और ये अपना आंसर आ गया 104 इंटू 106 का गुणा, ये आ गया अपने पास 11024। इसी तरह से अपन दूसरा और देख लेते हैं। जैसे दे दिया जाए अपने को 109 गुणा 103। आप कोई सी भी संख्या रख सकते हो यहाँ, ये नहीं है कि यहाँ 109 ही रखने हैं और यहाँ 103 ही रखने हैं। यहाँ आप 104 भी रख सकते हो, 106 भी रख सकते हो, यहाँ आप 107 भी रख सकते हो, 108 भी रख सकते हो। आपकी जो मर्जी आए वो संख्या आप यहाँ रख सकते हो। अब इस संख्या का गुणा किस प्रकार करते हैं, वही तरीका
इसमें पहले ये देखते हैं कि ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है। तो ये संख्या 100 से 9 ज्यादा है, और दूसरी संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, तो दूसरी संख्या 100 से 3 ज्यादा है। फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि इस संख्या में चाहे ये जोड़ दो या इस संख्या में चाहे ये जोड़ दो, दोनों संख्याओं में कोई सी भी संख्या जोड़ दो, इस संख्या में चाहे ये जोड़ दो या इस संख्या में ये जोड़ दो, आने वाला एक ही है, तो 112 आ जाएगा। 103 में जब 9 जोड़ते हैं तो 112 आता है, या 109 में 3 जोड़ दो 112 आएगा। फर्स्ट स्टेप तो ये होती है इसमें। इसमें दूसरी स्टेप क्या होती है कि ये दोनों संख्याएं हैं, इनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो इनका आपस में गुणा करने पर ये आ जाएगा 27। तो इसका टोटल इसका गुणन कर या इसका सॉरी गुणा बोले तो इसका गुणा आ जाएगा 11,227। अगर आप इसको कैलकुलेटर में संख्या को डालने बैठो ना, उससे पहले तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये है अपना पहला कंसेप्ट। अब अपन देखते हैं दूसरी वाली विधि, जो 100 से कम वाली संख्याएं होती है उनका गुणा किस प्रकार किया जाता है दोस्तों। अब है 100 से कम वाली संख्याओं का गुणा किस प्रकार किया जाता है। तो 100 से कम वाली संख्याएं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था शुरू में कि 89 गुणा अगर 97 ये संख्या दे दी जाए आपको, तो इस संख्या का गुणा करने में आपको केवल और केवल 5 से 6 सेकंड लगेंगे दोस्तों। अब देखिए कैसे किया जाता है इस संख्या को गुणा। तो इस संख्या को गुणा करने के लिए जब अपन पहली विधि से गुणा कर रहे थे तो उसमें थी 100 से ज्यादा वाली संख्याएं, और ये है 100 से कम वाली संख्याएं। तो 100 से जो ज्यादा वाली संख्याएं आती थी उसमें हम करते थे प्लस, भाई 100 से कितनी ज्यादा है तब प्लस किया जाता था। अब ये संख्या है 100 से कम, तो इसमें माइनस करेंगे कि 100 से कितनी कम है। तो ये संख्या 100 से कितनी कम है, ये संख्या 100 से 11 कम है, जबकि ये संख्या 100 से कितनी कम है, ये संख्या 100 से 3 कम है। अब दोस्तों बात वहीं पे आके टिकती है कि इसमें प्लस करना है या माइनस। अभी तक अपन करते आ रहे थे, इसमें ये जोड़ते आ रहे थे और इसमें ये जोड़ते आ रहे थे। क्यों? क्योंकि दोनों में प्लस का चिन्ह था। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों में माइनस का चिन्ह है, तो इसमें से चाहे ये घटा दो चाहे इसमें से ये घटा दो, बात एक ही है दोस्तों। तो 89 में से अगर 3 को अपन घटाते हैं तो आता है अपने पास 86, या 97 में से 11 को घटाते हैं तो अपने पास आता है 86। अब इसमें ये तो हो गए पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या थी इसमें कि दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। तो दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने पर यहां रख देते हैं और ये अपना आंसर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार एक और उदाहरण देता हूं दोस्तों मैं आपको। एक और है 96 इंटू 92। अगर इसका भी अपन गुणा करने जाए तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 6 सेकंड लगेगी दोस्तों। तो अपन पहली स्टेप देखते हैं कि ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 4 कम है, जबकि ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 8 कम है। 92 100 से 8 कम है और 96 100 से 4 कम है। अब पहली स्टेप इसमें क्या थी दोस्तों कि चाहे 92 में से 4 घटा दो चाहे 96 में से 8 घटा दो, आंसर एक ही आने वाला है। तो 92 में से 4 घटाते हैं हम तब आता है 88। 92 में से 4 को अपन घटाते हैं तो 88 आता है अपने पास। दूसरी स्टेप क्या थी, इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। तो इन दोनों को आपस में जब गुणा करते हैं तब अपने पास आता है 32। तो इसका पूरा आंसर आ जाता है 8832। तो यहां अपनी बात खत्म होती है दूसरे वाले कॉन्सेप्ट की। अब तीसरा और फाइनल कॉन्सेप्ट है अपना 100 से कम और 100 से ज्यादा वाली जो संख्याएं आती है वो वाला। तो तीसरा और फाइनल कॉन्सेप्ट अपन सीखने जा रहे हैं। तो उसका पहला उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि एक संख्या तो होती है 100 से ज्यादा और एक संख्या होती है 100 से कम। आप चाहे जो संख्या ले सकते हो, आपकी जो मर्जी संख्या है वो यहां रख सकते हो। अब इसमें क्या होता है, दूसरी स्टेप इसमें क्या होता है
कि ये तो 100 से ज्यादा वाली संख्याएं होती है और ये 100 से कम वाली संख्याएं होती है। एक संख्या दोस्तों इसमें 100 से ज्यादा वाली होगी और एक संख्या 100 से कम वाली संख्या होगी। तो जो संख्या ज्यादा है उसमें प्लस लगा के जितनी ज्यादा है वो रख देते हैं, और जो संख्या कम है उसको माइनस लगा के जितनी कम है उतनी रख देते हैं। अब तक अपन क्या करते आ रहे थे कि या तो दोनों साइड प्लस आता था या दोनों साइड माइनस आता था, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक साइड तो संख्या ज्यादा आती है और एक साइड संख्या कम आती है। एक साइड प्लस का साइन आता है जबकि दूसरी साइड माइनस का साइन आता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि जिधर प्लस का साइन आ रहा है उस संख्या को चाहे प्लस कर दो और जिधर माइनस का साइन आ रहा है उस संख्या को चाहे माइनस कर दो, लेकिन आंसर एक ही आने वाला है। तो अगर 96 में अपन 4 प्लस करते हैं तो अपने पास 100 आता है, या 100 माइनस 4 करते हैं अपन तो भी अपने पास 100 आता है, तो 100 आ जाएगा। दूसरी स्टेप अब तक क्या हुआ करती थी कि इन दोनों का अपन गुणा किया करते थे, लेकिन अभी यहाँ क्या करेंगे कि जितनी संख्याएं हैं उनके गुणा में जितनी दशमलव आती है, भाई इकाई, दहाई या सैकड़ा, जितनी दशमलव आती है वो जीरो यहाँ रख देते हैं। 4 चौक 16 होते हैं, 16 में 2 संख्या आती है तो 2 जीरो यहाँ रख देते हैं। फिर क्या करते हैं कि इनका गुणा जो होता है वो यहां से घटा देते हैं दोस्तों, और इसको घटा देने के बाद में यहाँ एक्चुअल अपना आंसर आ जाता है। तो इसको घटा देने से यहाँ एक्चुअल अपना आंसर आएगा 4 और 9 में से